अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। भविष्य मालिका वेब सीरीज़ का 21वां सीज़न आरंभ हो चुका है, जिसमें अभी तक हम आपको 4 एपिसोड दिखा चुके हैं। आज 5वें एपिसोड में देखिए जो पश्चिम बंगाल में आरक्षण की मांग सुलगी है और जिस तरह से सारा बांग्लादेश अब जल रहा है, क्या वह हिंसा भारत में होने वाले आंतरिक संघर्ष का एक संकेत दे रही है? आखिर कैसे भविष्य मालिका में ये लिखा गया कि भारत में 2024-25 में होने वाला आंतरिक संघर्ष 1947 में हुए बंटवारे के संघर्ष से भी कहीं अधिक बड़ा होने वाला है, जिसमें बाहरी शत्रुओं से हाथ मिलाएंगे देश के अंदर बैठे देश के भीतरी दुश्मन। और जो घटनाएं मालिका में बताए गए समय के अनुसार अभी तक नहीं घटी हैं, क्या ये घटनाएं 2024 या फिर उसके बाद के वर्ष में घट सकती हैं? क्या भारत समेत पूरे संसार पर परिवर्तन का ये चक्र घूमने वाला है और क्या इसकी चपेट में हम सभी आने वाले हैं? जो लोग ये कह रहे हैं कि मालिका की भविष्यवाणियां गलत हैं, उन्हें आने वाले समय में ये पता चलेगा कि पंचसखाओं ने ये सारी सतर्कवाणी किसी टीआरपी बढ़ाने या सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए नहीं लिखी थी, बल्कि वे तो आने वाले विनाश को लेकर लोगों को सजग, सतर्क और सावधान करना चाहते थे। तो आगे बढ़ें इससे पहले आपको बताते हैं कि 2023 में जो घटनाएं नहीं घटी हैं या फिर आंशिक रूप से घटी हैं, क्या ये विनाश का संकेत था? और यदि ये विनाश का संकेत था तो फिर वास्तविक घटनाओं का कैसा रूप होने वाला है? दूसरी बात यह है कि आखिर कैसे जो घटनाएं 2023 में होने वाली थीं, उनका संबंध 2024 में होने वाली घटनाओं से आपस में जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि भविष्य मालिका में जिन घटनाओं को एक निश्चित समय में घटने के लिए लिखा गया है, क्या उनका समय आगे भी बढ़ सकता है या फिर वो इससे पहले भी ये घटनाएं घट सकती हैं? वर्ष का विवरण यहाँ पर अंक के रूप में दिया गया है। जैसे 23 के अंक का तात्पर्य 2023 है, इसी तरह से 24 के अंक का तात्पर्य 2024 है। तो जो घटनाएं 2023 में घटी हैं, उसी तरह की घटनाओं का विस्तार अब 2024 में होने वाला है। अतः दोनों वर्षों का आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। अब देखिए भविष्य मालिका में लिखा है कि 23 अंक जेब चालिब राम रे, आर्थिक अवस्था अचल है बे देश मान कर रे, रेल दुर्घटना मान पृथ्वी रे हुई, वायुयान दुर्घटना मान घट उठाई। अर्थात 2023 का आरंभ होते ही देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और वो एक तरह से ठप होने के कगार पर पहुंच जाएंगी और इस दौरान रेल और वायुयान दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ जाएगी। आप देख रहे हैं कि 2023 से ही रेल और वायुयान दुर्घटनाओं में काफ़ी वृद्धि हो गई है। आए दिन रेलगाड़ी किसी न किसी दुर्घटना का शिकार बन रही है और जहां तक वायुयान दुर्घटना की बात है तो इसका आरंभ 2023 से हो चुका है और प्रायः ऐसे समाचार मिल रहे हैं जिसमें उड़ान भर चुके हवाई जहाज के इंजन में खराबी आ गई और वह बंद हो गया। अभी 12 जुलाई को ही गोरखपुर से मुंबई जा रहे विमान का इंजन हवा में ही बंद हो गया और इसे बड़ी ही मुश्किल से लैंड किया जा सका। लखनऊ के दक्षिण में जब यह हवाई जहाज 110 नॉटिकल माइल्स पर था तो पता चला कि इंजन संख्या PW127G बंद हो गया है। इस विमान में 6 क्रू मेंबर समेत 186 लोग सवार थे। पहली बार पायलट को मेढे मेढे बोलना पड़ा और ये बताना पड़ा कि इस समय संकट खड़ा हो गया है। बाद में इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग लखनऊ एयरपोर्ट के रनवे नंबर 9 पर कराई गई। इसी प्रकार कई घटनाएं 2023 से लेकर 2024 तक में घटते हुए देखी जा रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये आप मत समझें कि ये दुर्घटना नहीं हुई है, बल्कि ईश्वर ने इस प्रकार की दुर्घटना होने का संकेत देना आरंभ कर दिया है और जो बातें 2023 में नहीं हुई हैं, उसकी आशंका अब 2024 में और बढ़ गई है। आर्थिक स्थिति में मंदी की बात करें तो अब संसार के कई देशों में ये देखी जा रही है और कहा जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव नवंबर में जब संपन्न हो जाएंगे, उसके बाद अमेरिका की आर्थिक स्थिति अब तक के सबसे खराब हाल में होने वाली है। एक तरह से ट्रंप ने भी अपनी चुनावी सभा में इस बात की आशंका व्यक्त कर दी है कि अमेरिका में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और जैसे ही अमेरिका की आर्थिक स्थिति डगमगाएगी, सारे संसार में भूचाल आना निश्चित है। इसी प्रकार से 2024 में होने वाली घटना के लिए लिखा गया है कि सेती पाई माने अनेक लोके क्षय हुई, सूर्य प्रखर रश्मि धरती रे पड़ई, अंशुघात रे प्राणी मरुथांति जे पड़ई। अर्थात इसी प्रकार कई लोगों का क्षय होना आरंभ होगा, अर्थात लोग मरने लगेंगे और
सूर्य का तेज प्रकाश पृथ्वी पर पड़ेगा और बिजली गिरने से भी हानि होगी। फिर कहा गया है कि 23 अंकों रे उड़ीसा देशों से होइबो जोड़ो गुहाड़ो, 24 अंकों रे गुप्त मारुड़ी सुड़ो विनुतारो बाड़ो। अर्थात 23 के अंक में उड़ीसा प्रदेश में जल प्रलय होगा और 24 के अंक में गुप्त मृत्यु। भगवान अपने वाहन गरुड़ से कह रहे हैं कि 23 के अंक में ओडिशा में बाढ़ आएगी और 24 के अंक में अर्थात 2024 में गुप्त रूप से मृत्यु होने लगेगी। आप देख ही रहे हैं कि इस समय सडन हार्ट अटैक के मामले कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में इनकी संख्या मास लेवल पर अधिक बढ़ने वाली है, जिसके कारण बहुत से लोगों को असमय ही जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। फिर आगे लिखा गया है कि छाया सुतो कुंभो कु जेते बेड़े आगमो, शून्य रू निर्घातो उठीबो पूर्वे पश्चिमो ध्यानो, जलबंदी पुड़ी होई बहु गाह रहियो, कटक शहर जल रे पुड़ी बुढ़ी जीव, बारंबार पुड़ी पवन अति तीव्र बहिब, कोठा वाड़ी सबु राम रे सर्व भसूड़ी जीव। अर्थात छायापुत्र शनि कुंभ में प्रवेश करेंगे, तभी पूर्व और पश्चिम के देशों में आकाश से उल्का पिंड गिरेंगे और अजीब चीजें दिखाई देंगी। आकाश से आवाज आएगी। ओडिशा के कटक शहर को पूरी तरह से वो जलमग्न होते देख रहे हैं और हवा भी बहुत तेज चलेगी और इससे कई शहरों की इमारतें ध्वस्त हो जाएंगी। बताया जा रहा है कि अभी तो तूफान से पहले की शांति छाई है, लेकिन जब ओडिशा में विनाश का तूफान आएगा तो ये 1999 में आए तूफान से भी कहीं अधिक विनाशक होगा, जिसकी गति 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होगी। ये तूफान इतना भयानक आने वाला है कि कई सारे भवन तो देखते ही देखते मलबे में परिवर्तित हो जाएंगे। इसी के साथ लिखा गया है कि 23 अंकों रे उड़ीसा देशो रे होइबो जोड़ो गोहोड़ो, 24 अंकों भीतोरो मंगलवारों से दिनों रे। अर्थात उड़ीसा प्रदेश में होगा जल प्रलय और 2024 में मंगलवार के दिन विदेशी सैनिक ओडिशा में हमला कर देंगे। अब आप कह सकते हैं कि जिन बातों के घटने की सूचना 2023 के लिए दी गई थी उसमें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो हुआ नहीं वह आगे नहीं होगा, क्योंकि मालिका में जिन घटनाओं के घटने का जो निश्चित समय दिया गया है उसमें परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि भगवान अपनी सारी कार्य योजना और कार्यान्वयन गुप्त ही रखेंगे। इसके अलावा कहा गया है कि 2024 और 2025 में संसार भर के प्रत्येक देश में मौसम का चक्र पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा और संसार के कई देशों में बड़े बड़े भूकंप आने लगेंगे। हो सकता है जिस समय भूकंप आने की बात लिखी गई हो ये घटना उस समय के कुछ माह बाद घटे, लेकिन जब ये भूकंप आने आरंभ होंगे तो एक के बाद एक भूकंप आने लगेंगे जो रुकने का नाम नहीं लेंगे। यानी आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इसीलिए मालिका की भविष्यवाणियों को झूठा मानने की भूल मत करें, क्योंकि जो अभी तक हुआ है वह आगे नहीं होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। महान संत अच्युतानंद दास द्वारा लिखी गई भविष्य मालिका की भविष्यवाणी हमें ये बताती है कि एक ऐसा समय आएगा जब आसमान में दूर सूर्य दिखाई देंगे। अब आप समझ सकते हैं कि जब एक सूरज इतनी गर्मी पैदा करता है तो दो सूरज मिलकर दुनिया का क्या हाल करेंगे। साथ ही ये भी बताया गया है कि सूर्य की तरह दिखने वाला ये आसमानी पिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में दिखेगा और इससे उड़ीसा पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगा। स्थिति कुछ ऐसी होगी कि किसान भी खेती करना बंद कर देंगे, वहीं जंगल के जानवर गांव और शहरों पर हमला करना आरंभ कर देंगे। ये घटना इंसान के लिए प्राणघातक होगी। बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी जिस प्रकार से ओडिशा के लिए एक बड़ी आपदा सिद्ध हो सकती है, वैसे ही पश्चिम बंगाल में भी कुछ समय में आंतरिक संघर्ष आरंभ हो जाएगा और ये संघर्ष रुकने वाला नहीं है। आपको ज्ञात होगा कि 1946 में भारत की स्वतंत्रता से पहले भी देश के विभाजन की हिंसा का आरंभ पश्चिम बंगाल से ही हुआ था। तो इसी प्रकार से ये कहा जा रहा है कि इस बार भी जो हिंसा होगी वह 1947 के बंटवारे से कहीं अधिक बड़ी हिंसा होगी, जिसे सरकार भी रोक नहीं पाएगी। इसके बाद ही ये पश्चिम बंगाल का संघर्ष बांग्लादेश और असम के क्षेत्रों में फैल जाएगा। आप देख रहे होंगे कि इस समय पश्चिम बंगाल में आरक्षण की आग पूरे देश में भड़क गई है और वहाँ की सरकार इसे संभालने में विफल रही है। हो सकता है कि बांग्लादेश का यही विद्रोह पश्चिम बंगाल में भी पहुंच जाए, क्योंकि बांग्लादेश से सबसे अधिक घुसपैठ पश्चिम बंगाल में ही होता है। कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुप्तचर संस्थाओं का ये भी कहना है कि पश्चिम बंगाल आने वाले समय में भारत में हिंसा फैलाने का एक बड़ा माध्यम बन सकता है। आप समझ सकते हैं कि जो भी हिंसा आने वाले समय में होने वाली है वह कोई सामान्य हिंसा नहीं होगी, क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अस्थिर करने का षड्यंत्र आरंभ हो गया है।
और जब से विपक्ष को सीटें अधिक मिली हैं, तब से देश विरोधी तत्व ये सोचने लगे हैं कि उनके मंसूबे वाले बहुत सारे लोग भारत को तोड़ने में उनका साथ दे सकते हैं। भारत में जब भी कोई बड़ी हिंसक घटना होगी, उसका आरंभ भारत के सीमावर्ती राज्यों से ही होगा, और ये ऐसे समय में किया जाएगा जब भारत प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा होगा। लेकिन देश के शत्रुओं द्वारा ये घटना तभी की जाएगी जब वे इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएंगे कि उन्हें इस हमले में हार ना मिले, यानी वे पूरी तरह से जीतने के लक्ष्य के साथ ही हिंसा फैलाना आरंभ करेंगे। क्योंकि यदि वे हार गए तो देश के कई दलों का नाम भी इस षड्यंत्र में सामने आ जाएगा, जो कि वो नहीं चाहते हैं। तो दर्शकों, आज के भविष्य मालिका के एपिसोड में बस इतना ही। जैसा कि हम आपको पहले भी सावधान कर चुके हैं और अभी भी सावधान कर रहे हैं कि जो घटनाएं अभी तक घटी नहीं हैं, जिसका विवरण भविष्य मालिका में दिया गया है, तो उसे आप मिथ्या मानने की भूल मत करें। यदि वो घटना किसी वर्ष में नहीं घटी है, तो इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि वो घटना आगे भी नहीं घटेगी, क्योंकि भविष्य मालिका एक मील का पत्थर है और जो यहाँ पर लिख दिया गया है वह पत्थर की लकीर है। वो बात सत्य अवश्य होगी। आपको ध्यान रखना होगा, यदि आप हमारी भविष्यवाणी पर ये देखना चाहते हैं कि ये सत्य हो रही हैं या नहीं, तो कृपया आप समाचारों को ध्यान से देखना आरंभ करें। वो सारी घटनाएं होने लगी हैं जिसके बारे में भविष्य मालिका में लिखा गया है। अभी आज के ही समाचार में एक समाचार आया है कि एक माँ ने अपने बेटे के साथ यौन संबंध स्थापित किए। इस तरह की चेतावनी भविष्य मालिका में बहुत पहले ही दी जा चुकी है और इस महिला को, इस माँ को, तथाकथित माँ को कोर्ट के द्वारा जब तक सांस है तब तक उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। तो ये कोई झूठी बातें नहीं हैं। यदि आप समाचारों को देखना आरंभ करेंगे तो आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि किस प्रकार से जिस प्रकार के लक्षण कलयुग के अंतकाल के लिए भविष्य मालिका में दिए गए हैं, वो सारे के सारे अंत के लक्षण अब दृष्टिगोचर होने लगे हैं। और इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भविष्य मालिका की भविष्यवाणी हो सकता है कि जो समय दिया गया हो, निश्चित समय, उसमें ना सत्य हो, लेकिन इसका कदापि अर्थ नहीं कि आप आंखें बंद करके आने वाले संकट को देखना ही बंद कर दें। हमारा कार्य है आपको सावधान करना, सचेत करना, जो हम बिना किसी आलोचना की परवाह किए करते रहेंगे। मिलते हैं इस एपिसोड के बाद अगले एपिसोड में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।